हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप खुश रहे, आबाद रहें। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। मेरा नाम है मंसूर। सुगैस, आज की एक और नई वीडियो आई है जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड होने लगी है। इसमें आज हम जानेंगे भाई के F-16 जेट फ्लू ओवर कोलकाता, मतलब कोलकाता में बना गया है, और इसका रीजन जानेंगे यार, ये कैसा मतलब उड़ता है, कैसी उड़ान भरता है, और इसके सारे फ्यूचर कैसे हैं, और ये क्या क्या कर सकता है जंग में। तो वीडियो को रेट लेने का आप सब भाइयों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कार्डन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये बात है 14 नवंबर 2022 की, जब एक सिंगल F-16 फाइटर जेट भारत के डिफेंसेस की गैप से होते हुए कोलकाता के कई सारे महत्वपूर्ण एसेट्स तक पहुंचने में कामयाब हुआ था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो F-16 फाइटर था, इसने उड़ान भरी थी इंडियन एयरफोर्स के क्लाईकोंडा एयरफोर्स स्टेशन से। और ये वो दिन था जब कोलकाता के आसमान में F-16 उड़ान भरता हुआ दिखाई दिया, जिससे थोड़ी देर के लिए पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट हो गई थी। अब ये पूरा मामला क्या था, तो उसको जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो पर। इसका सारा मामला जानेंगे ना। कोई क्या कह रहे थे, कोई क्या, तो देखते हैं। तो 14 नवंबर 2022 को कोलकाता के ऊपर जो F-16 उड़ान भरता हुआ दिखाई दिया था, तो वो रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स की उस टीम का हिस्सा था जो कि इंडियन एयरफोर्स के साथ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रही थी। और ये इंसिडेंट तब हुआ जब इस जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग के बायलैटरल स्टेज के दौरान दोनों देशों के एयरफोर्सेस संयुक्त रूप से एयर कॉम्बैट को सिमुलेट कर रही थी। इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुखोई Su-30 MKI, MiG-29 जैगवार्स और भारत का प्राइड LC तेजस पार्टिसिपेट कर रहा था। और फिर इसी एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर 14 नवंबर 2022 को 2 टीम्स बनाई गई, और हर एक टीम में इंडियन एयरफोर्स और सिंगापुर एयरफोर्स दोनों के ही एयरक्राफ्ट शामिल किए गए। क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि इस तरह की जो जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, तो उसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक ये भी रहता है कि दोनों देशों के फोर्सेस के बीच आपसी तालमेल बढ़ाया जाए। तो इसी कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ 2 टीम बनाई गई, जिसमें दोनों ही देशों के एयरफोर्सेस के एयरक्राफ्ट शामिल किए गए। एक टीम थी रेड टीम, दूसरी ब्लू टीम। जो रेड टीम के मेंबर्स थे, जिन्हें बैंडिट्स कहा गया, तो उनका टास्क था बंगाल कोस्ट लाइन को क्रॉस करके कोलकाता सिटी को टारगेट करना। और जबकि ब्लू टीम मेंबर्स थे डिफेंडर्स, जिनका काम था रेड टीम मेंबर्स को नीचे लाना या फिर कम से कम इनको कोलकाता से बेहद ही दूर भगाना। और फिर इस तरह से एक्सरसाइज की शुरुआत हुई, और एयरफोर्स स्टेशन क्लाईकोंडा के करीब सलवा में इंडियन एयरफोर्स के रडार स्टेशन ने बंगाल की खाड़ी से आने वाले इन रेड टीम मेंबर्स को पिक किया। और फिर जैसे ही रडार ने इन रेड टीम मेंबर्स को अटैक किया, तुरंत ही ब्लू टीम मेंबर्स यानी कि डिफेंडर्स को स्क्रैम्बल किया गया। और फिर देखते देखते जल्दी बंगाल के आसमान में डॉग फाइट शुरू हो गई। हालांकि जो रेड टीम थी, उसने अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर रखी थी, और इसी के तहत जहाँ रेड टीम के सभी मेंबर्स ने ब्लू टीम के मेंबर्स को व्यस्त रखा, तो उसी बीच रेड टीम का एक मेंबर चुपके से वहां से निकल के कोलकाता यानी कि अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब हो गया। और इस एयरक्राफ्ट के वापस क्लाईकोंडा एयरफोर्स स्टेशन पर जाने से पहले कोलकाता एयरपोर्ट के ATC ने इस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट किया। और चूंकि एयरक्राफ्ट जो कि F-16 था और ये बहुत लो फ्लाई कर रहा था, तो इसलिए इसने स्थानीय लोगों में थोड़ी पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट कर दी थी, क्योंकि कोलकाता में फाइटर जेट्स की इस तरह की साइट बहुत ही अनयूजुअल है, और वो भी F-16 जैसा फाइटर। और फिर बाद में एक अन्य ऑफिशियल ने इस बात को क्लियर भी किया कि चूंकि पायलट ने एयरक्राफ्ट को काफी लोअर लिमिट पर पुश किया था, तो उसी वजह से ये ग्राउंड के बेहद करीब भी उड़ा था। और डिफेंडर्स यानी कि ब्लू टीम मेंबर्स के लिए सीखने के लिए एक बड़ा सबक भी था। हालांकि ये जो पूरा इंसिडेंट है, ये केवल एक जॉइंट ड्रिल का हिस्सा था, लेकिन इस इंसिडेंट ने हम सभी को जरूर बताया कि जो एयरफोर्स स्टेशन क्लाईकोंडा है, तो वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। और ये एयरफोर्स स्टेशन कई वर्षों से पायलट्स के कौशल को निखारने में बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। यहाँ तक कि इंडियन एयरफोर्स के साथ जो फ्रेंडली नेशंस की एयरफोर्सेस एक्सरसाइज कंडक्ट करती रहती हैं, तो उनके लिए एयरफोर्स स्टेशन क्लाईकोंडा सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन में आता है। और पिछले साल नवंबर में जो इंडियन एयरफोर्स ने सिंगापुर एयरफोर्स के साथ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग कंडक्ट करी थी, तो इस तरह के जो सेशन होते हैं, तो वो इंडियन एयरफोर्स पायलट्स की स्किल्स को और भी सुधारने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे हमारे एयरफोर्सेस को एयर कॉम्बैट की और भी नई टैक्टिक्स सीखने को मिलती हैं। और जो सिंगापुर जैसे देश है, उनके लिए क्लाईकोंडा एयरबेस और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अधिकतर स्मॉल कंट्रीज है, उनके एयरफोर्सेस की प्रैक्टिस के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में स्पेस नहीं है। और वहीं जो भारत का एयरफोर्स स्टेशन क्लाईकोंडा है, तो वो एक अच्छी खासी मात्रा में एयर टू सरफेस और एयर टू एयर रेंज प्रोवाइड करता है। और जब ये एयरफोर्स स्टेशन बाकी के एयरफोर्सेस के साथ वॉर गेम्स में एंगेज नहीं होता है, तब उस समय भी ये जो एयरबेस है, ये इंडियन एयरफोर्स के फाइटर स्क्वाड्रंस को होस्ट करने में काफी बिजी रहता है, क्योंकि देश भर के बेसिस से जो इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रंस है, तो वो क्लाईकोंडा को एयर टू सरफेस, एयर टू एयर मिसाइल्स फायरिंग और ऐसी बाकी के वेपन्स की प्रैक्टिस के लिए विजिट करती रहती है। यहाँ तक कि जब भी एयरफोर्स में कोई नया वेपन सिस्टम इंडक्ट होता है, तो जो ट्रायल्स हैं वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर कंडक्ट किए जाते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे अच्छा खासा एयर स्पेस उपलब्ध है, और दूसरा पड़ोसी देश से ये सिग्निफिकेंट डिस्टेंस पर भी है।
इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के डिफेंस के लिए भी जो क्लाईकुंडा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनलैंड में ये इनका सबसे पास का एयरबेस है। और इस क्लाईकुंडा एयरबेस से भारत के सुखोई जैसे फाइटर्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 1 घंटे से भी कम समय में पहुंच सकते हैं। और इतना ही नहीं, जब 1971 का इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था तब उस समय भी ये एयरफोर्स स्टेशन क्लाईकुंडा एक महत्वपूर्ण बेस था। और इसलिए आप कह सकते हैं कि ऐसे कई सारे कारण हैं जो कि इस क्लाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को रणनीतिक रूप से भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं। बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे। तो यार इसी के साथ की वीडियो खत्म हुई। तो यार F-16 की हमने हिस्ट्री जानी, और भाई बहुत ही अच्छा ये अपने टाइम का बादशाह है, अभी भी बादशाह है मैं तो कहता हूँ। और भाई ये पड़ोसी देश इंडिया का सिंगापुर और इनके एयरक्राफ्ट साथ ही उड़े थे। हाँ फान भाई, और इसमें सारा कुछ हुआ था, मतलब एक किस्म का मुकाबला हुआ। तो उसमें यार कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया था ना, तो उसके बारे में इन्होंने सबने बताया कि यार इसमें ये सीन था। और F-16 जो था ना ये बहुत ही हैवी, ये अपने टाइम का बहुत बादशाह था। हाँ। अच्छा, लेकिन अभी तो इंडिया ऐसे ऐसे बादशाह बना रहा है कि लोग हैरान है। अभी F-16 क्या भाई, जो इंडिया का कोलकाता शहर में उड़ेगा वो क्या भाई, मैं तो कहता हूँ F-18 तक भी निकलेंगे यार। ये तो कुछ नहीं है, अमेरिका जैसे मुल्क हैरान हुआ है कि यार इंडिया कार क्या रहा है, बिल्कुल सारे दुनिया का बाप कहलाता है। लेकिन अभी जो है ना अभी इंडिया आ रहा है बिल्कुल। जो इंडिया जो है ना वो ऐसे जेट बना रहा है, ऐसे हथियार बना रहा है कि सारी दुनिया कहने के लिए क्या वो परेशान है कि यार ये हो रहा क्या है। जो दुश्मन थे वो भी दोस्त बन रहे हैं कि यार हम इससे जो है ना फायदा उठाएं। इंडिया नहीं यार, अभी इंडिया अभी अपने टाइम का किंग बना हुआ है। मैं तो कहता हूँ यार इस टाइम कोई भी इतना सा भी पंगा ना ले इंडिया से। क्यों? इंडिया खामोश है, और जो कहते हैं ना खामोश हो ना, तो वो बहुत ही लाभ होता है। कहते हैं कि यार अगर आपने जो है ना खामोश बंदे से कभी भी जो है ना पंगा नहीं लेना। ये है कि एक बातें कार अभी ज्यादा जो अभी इंडिया मतलब इंडिया का अपने मुल्क को ऊपर लेने का सपना है ना, वो जिस टाइम सपना पूरा होगा ना तो इंडिया फिर अपने जोश में आ जाएगा। अभी देखो आप बच्चे हर चीज के बारे में सोच रहे हैं, बच्चे ने मशीनें बना ली। एक बच्चा इंग्लिश इतनी तेज बोलता है कि यार वो सोचने पे हैरान हो जाता है। इंडिया की अगर बच्चे इतना तेज होता जा रहा है तो यार बड़े कितने बेस्ट होंगे यार। अभी तक जो है ना इंडिया कितना कामयाब हुआ है, बिल्कुल पूरी दुनिया जानती है कि यार जो है ना इंडिया जो है ना सिर्फ शरीफ नहीं है। ये जब जो आगे करे ना वो चैनलों को चैनल को भाई इसने कैसा भगाया सिर्फ लाठियों से। अगर इनके पास मतलब वेपन्स होते ना, वेपन्स का अगर ऑर्डर होता ना तो मैं तो कहता छली कर देते। सही बात है, अपने न्यूज में इतना तक नहीं बताया कि यार बॉर्डर में कुछ हुआ भी है। तो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो थी, बहुत ही अच्छा लगा ये सारा कुछ F-16 के बारे में जानकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।